इनको जो रिजेक्टेड माल है, जो सातिर से जी जाता है, उसको हाईजेक कर लेती है। इनको जो रिजेक्टेड माल है, जो सातिर से जी जाता है, उसको हाईजेक कर लेती है। जी हाँ, इरफान अंसारी के इसी बयान से सीता सोरेन खासी नाराज हैं। यहां तक कि उनकी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा से कार्रवाई की मांग की है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने चुनाव आयोग को भी संज्ञान में लेने को कहा है। इरफान अंसारी ने आखिर क्या कहा जिससे सीता सोरेन के साथ ही उनकी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी इतनी नाराज हो गई, खुद सुनिए। बोरो खिलाड़ी चाहिए। इनको जो रिजेक्टेड माल है, जो सातिर से जी जाता है, उसको हाईजेक कर लेती है, तो इससे नहीं चलेगा। वैसे प्रत्याशी जिनको मैं हरा चुका हूं, उनको मैं कहूंगा, यार ये समय जो है लड़ने का है, लड़िए। तो भाजपा समाप्त कर देगी आपको, भाजपा खोखला कर देगी आपको। मैं चुनौती देता हूं कि आपके साथ लड़ने में मजा आता है। यहाँ तो क्लीन स्वीप आपने दे दिया है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ जहां जा रहे हैं अपार जनसमर्थन। अब कार्यकर्ता एक दूसरे तो रहेगा। तो सुना आपने किस तरह से इरफान अंसारी सीता सोरेन को रिजेक्टेड माल के तौर पर बता रहे हैं। जाहिर सी बात है, ये शब्द कहीं ना कहीं सीता सोरेन को चुभा है, जिसकी वजह से उन्होंने ये रिएक्ट किया है। उनकी पार्टी बीजेपी ने रिएक्ट किया है। इस पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने क्या कुछ कहा है, वो भी आप सुनिए। आज एक बयान आया है इरफान अंसारी का कि कल नॉमिनेशन के पश्चात जो उन्होंने कहा सीता सोरेन के लेकर, न सिर्फ घोर आपत्तिजनक है बल्कि उनकी मानसिकता को दिखाता है कि औरतों के बारे, लड़कियों के बारे वो उसकी मानसिकता क्या है, वो क्या सोचते हैं। तो जो शब्दावली जो उपयोग किया गया, मैं समझता हूँ कि एक संरक्षात्मक भाषा है वो, और इस तरह की भाषा वही लोग इस्तेमाल करेंगे जिनके संस्कार उस तरह के। तो भारतीय जनता पार्टी मानती है कि एक तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, साथ साथ चुनाव आयोग को भी इस बयान का संज्ञान लेते हुए जो विधि सम्मत कार्रवाई है उनके खिलाफ की जानी चाहिए, ताकि चुनावों के दौरान भाषा की मर्यादा कम से कम बनी रहे। और कोई प्रतिपक्ष जो हमारा है, जो इंडिया सरकार में है लोग, अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे कार्यकर्ताओं से फिर वो शालीनता वाली व्यवहार की अपेक्षा भी ना करें। क्योंकि आप अगर किसी को उकसाने की कोशिश करेंगे तो हमारे कार्यकर्ताओं ने कोई चूड़ी नहीं पहन रखी है, माकूल जवाब देंगे, सड़क में भी देंगे, जनता के बीच देंगे, और आपके चेहरों के एक्सपोज करेंगे हम कि आप किस तरह से महिला विरोधी हैं, सोच क्या है आपकी, आपकी चुप्पी किसी विशेष वर्ग से आने के बाद किस तरह से घिघी बन जाती है आपकी। तो कहीं ना कहीं प्रश्न के घेरे में आप हैं, कटघरे में आप हैं। आपको सारा स्पष्टीकरण देना होगा कि सीता सोरेन जो कल तक झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता हुआ करती थी, सोरेन परिवार की बहू है वो, तो उनके लिए जिस अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया, क्या सोरेन परिवार इरफान अंसारी के इस बयान का खंडन करेगी या उनको रिप्रीमांड करेगी कांग्रेस पार्टी के प्रति, अपनी आपत्ति दर्ज करा के उनको इस भाषा के लिए कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि संदेश देने की आवश्यकता है, ताकि महिलाओं का सम्मान सुरक्षित रहे। महिलाओं के प्रति जो आदर का भाव समाज में विद्यमान है, उसको कोई अगर डेंट करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जाहिर सी बात है, चुनावी साल है, चुनावी महीना है, कोई भी बात अगर राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण होती है तो वो कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनता है। और जब महिलाओं के ऊपर ये बात आती है, महिलाओं की सुरक्षा, उनके मान सम्मान पर बात आती है, तो जाहिर सी बात है राजनीतिक दल इसे चूकते नहीं हैं। जाहिर सी बात है, इरफान अंसारी ने जो कुछ कहा है उसे स्वीकार तो नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही है कि आखिर क्यों झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस इस पर कार्रवाई करने की बात से पीछे हट रहे हैं। बीजेपी ने तो चुनाव आयोग से ऐसे मामलों को संज्ञान में लेने को कहा है, ताकि चुनाव के दौरान जो भाषा की मर्यादा है वो बनी रहे।